अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों? ठीक ठाक है, खैरियत है, अल्लाह की रहमत है। तुम सुनाओ अपना क्या हाल चाल है? मेरा नाम मंजूर अहमद, सऊदी अरब रियाद हरीमला में मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो मेरे यूट्यूब पे एक चैनल है, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी को पसंद आए कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो मेरा नाम मंजूर अहमद, मैं सऊदी अरब में काम करता हूँ, रियाद में। मेरी अक्सरियत ज़बान वीडियो मैंने अपलोड की है बलोची में। तो फिर मैं एक वीडियो अभी कोशिश करूँगा उर्दू में भी और बलोची में भी अपलोड करता जाऊँगा, ठीक है। तो ये मेरे नए चिप्स हैं। मैं कई साल डेढ़ हो गया मैं ये काम कर रहा हूँ सऊदी अरब में। ये छोटे चूज़े निकलने का मशीन है मेरे पास, इंक्यूबेटर जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आज तो तफसीलन कुछ मैं बात बताऊँगा। एक बड़ा मैंने इंक्यूबेटर लिया था, तो उससे बच्चे नहीं निकले थे, और मेरा अपना था, चाइना का था। तो वो 200 वाला था, उसमें 200 अंडे रखे थे। तो काफ़ी अरसे से मैं उसमें रखता आ रहा हूँ, तो वो भी आपको चलकर शेयर करूँगा। ये जो बच्चे हैं तो उसी के हैं, उस मशीन से निकले हैं। तो इनमें को एक ख़ास बात ये है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये पानी जो है ना गर्म है, तो इसमें गर्म पानी में मैंने मिलाया है शहद। शहद यहाँ आमतौर पर मिलता है, यानी कि मीठा, जिसमें हम लोग चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, और भी कुछ है जो मीठी चीज़ें, वो पानी गर्म करके उबाल के, तो उसके बाद उसमें मिक्स करके पानी में, तो उसके बाद जो है ना बच्चों को पिलाएं ठंडा करके थोड़ा सा। यानी कि ये ना हो जाए आप पिए तो आपका मुंह जले, इतना गर्म भी ना हो ताकि इतना ठंडा भी ना हो, दरमियाना हो। तो बच्चे जब इंक्यूबेटर से निकलें तो उनको इस तरीके से हाथ में डालकर, तो इसका जो है गर्दन यहाँ से पकड़ कर गर्दन इसका नीचे करके इसको पानी पिलाओ, ये पिएगा, ठीक है ना। ये देखो, ये देखो मुंह हिला रहा है, अभी पानी पी रहा है। ये देखो, ये इसने अभी पानी पी लिया, इसको इसके अंदर मैंने छोड़ दिया। ये देखो, ये मेरा डिज़ाइन है, 2 बल्ब इसमें है। मैं काफ़ी अरसे से ये काम कर रहा हूँ, आज कल का नहीं कर रहा हूँ। मैं कम से कम साल डेढ़ से ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मुस्तकिल साल डेढ़ से ऊपर मैं कर रहा हूँ ये काम। और दूसरी जगह मेरी ये है, यहाँ से कल परसों मैंने बच्चे निकाले के दूसरी जगह पे शिफ्ट किए थे, और इस जगह को मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। तो उसका कचरा ये है, आप देख लीजिए, ये उनका कचरा है। बाकी ये है, बाकी बातें शायद मैं दूसरी वीडियो में अपलोड करूं, क्योंकि इसमें पूरा ना आए। तो ये देखें, ये एक आसान काम है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी तकलीफ़ आती है, थोड़ा वक्त निकालना होता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद इनके अंदर छोड़कर ये पानी नीचे रख दें, और ये खुद ब खुद, ये देखें चिप्स मेरे एक दो नहीं है, ये बहुत है, और भी हैं, चलकर वो भी आपको दिखाऊंगा। बड़ा मशीन में मैं दिखाऊंगा, उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। ये चिप्स आप ऐसे करते रहें, इनको पानी पिलाते रहें, पूरा कप जितना भी है। मेरा मशीन से निकले हैं 200 बच्चे हैं, ठीक है। ये अंडे 200 उसमें रखे हैं मैंने, लेकिन देखो उसमें से कितना आते हैं। हर चक्कर में मेरा जो है ना, जब भी निकलते हैं दिन पूरा हो जाता है, जब भी निकलते हैं बच्चे, और अंडों में कुछ मर जाते हैं या अंडे कुछ ख़राब हो जाते हैं, तो कम से कम 150 निकल आते हैं। उससे जो है 50 बच्चे जो है ना मर जाते हैं, 200 में से 50 बच्चे मर जाते हैं मेरे। तो कोई बोलता है नहीं यार हमारे पूरे निकलते हैं। मुझे कई 1.5 साल हो गया है इस काम में, ठीक है ना। तो उसके पहले भी मैं कर रहा था, पहले जो है मशीन छोटा था, उसमें कोई फ़ायदा नहीं था। तो वो छोटे से वो था 50 का था, वो भी फुल ऑटोमेटिक था, और उसमें पानी डालो और चिप्स निकालो बस। यहाँ बिजली जो है ना आम है। तो लोग बोलते हैं इसमें फ़ायदा है, अगर किसी को इस चीज़ में फ़ायदा दिख रहा है तो वो काम करे, अगर किसी को फ़ायदा नहीं दिख रहा है तो वो ना करे। भाईजान मुझे तो इसमें फ़ायदा दिख रहा है, लेकिन इसमें तकलीफ़ ज़्यादा है। जैसे छोटे बच्चा पालना हो ना, उसी हिसाब से ये पालने पड़ते हैं, इनका ध्यान उस तरह से करना पड़ता है। आप ये देखें, ठंडी है, अगर खुदा न खास्ता यहाँ से एक बल्ब
ख़राब हो गया तो ये फिर एक जगह पे जमा होंगे। जब ये जमा होंगे अपनी गर्मी ठंडी की वजह से, जब ये जमा होंगे तो ये देखो अभी भी जमा हो रहे हैं। ये देखो मैंने अभी पानी पिलाया, ये देखो बर्फ़ के नीचे जमा हो रहे हैं। क्यों? इनको ठंडी लग रही है। पहले ये अंदर थे, अभी बाहर मैं इनको लेके आऊँ तो इनमें जो है ना ये मसला सबसे बड़ा मसला है। तो सबसे मसला इनका ये है ताकि इनको जमा जो है ना होने दें। जब ये जमा होंगे तब ये मरेंगे। इनको हीट दिया जाए ताकि ये बच्चे मरे ना। आप जो भी काम करें उनसे आप फ़ायदा उठाएं भरपूर। मेरा कहने का मकसद लास्ट में यही है। कई मैंने वीडियो देखे हैं, कोई बोलता है हमको भाईजान इसमें घाटा आ गया है, क्या है। तो मेरे पास मुर्गियां भी मेरी अपनी जो अंडे देती हैं। मैं ये नहीं कि मैं अंडे ख़रीद के लेके आता हूँ, नहीं, मेरे पास कोई 300 मुर्गियां हैं जो मेरे अंडे देती हैं। तो वहीं के अंडे लेके आता हूँ और डालता हूँ इंक्यूबेटर से और बच्चे निकलते हैं। तो कुछ दिन पहले मेरा कफ़ील लेके आया था तो बड़े मुर्गियाँ, ये शोर जो है उन बड़े मुर्गियों को हैं। तो उनको उर्दू में मालूम नहीं क्या बोलते हैं, अरबी में बोलते हैं उसको, नाम क्या है उसका यार, फ़यूमी बोलते हैं अरबी में। तो अभी तक उसके बच्चे मैंने नहीं निकलवाए। अभी मेरा इंक्यूबेटर जो है ख़ाली हो गया इंशाल्लाह और उसी के अंडे डालूँगा, देखूँगा हाँ भाई इनमें से कितने आएंगे मेरे। फिर पीऊ भाईजान, हाँ ये देखो ये मुँह हिलाया गया और ये पी रहा है। देखो नज़र कम आता है, पानी जब पीते हैं नज़र कम आता है। तो इनका एक आसान तरीका है, सिर्फ ये है कि इनका इंसान को जो है इनके साथ मुस्तकिल ही रहना पड़ता है। जो आदमी ये काम करे उनको मुस्तकिल ही इनके साथ ही रहना पड़ता है। अगर इनके साथ नहीं रहेगा, इनका ध्यान नहीं करेगा तो फिर ये मरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं और नुकसान होते हैं। सर्दी में जो है सही निकलते हैं। ये सऊदी अरब है भाईजान, यहाँ बिजली 24 घंटे खड़ी रहती है। यहाँ बिजली का कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान में थोड़ा सा टेंशन है लेकिन यहाँ कोई टेंशन नहीं है बिजली का, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम लोग इस वजह से कहते हैं कि भाई ये फ़ायदे में है। पाकिस्तान में चलो ठीक है, अगर 1-2 घंटा चला भी जाए, 1 घंटे के लिए मुश्किल नहीं है, अगर 1 घंटे से ऊपर हो गया तो फिर नुकसान होएगा। तो ये देखें ये हो गए अभी पूरे, ये खाली हो गया। ये देखें अभी बच्चे, ये पूरे मैं लेके आया था, अभी ये है बच्चे मेरे, ये है बाकायदा। देखो मैंने बिजली का सेटिंग ये किया हुआ है, मैंने खुद बनाया है। ये सामान रियाज से लेके आए हैं। तो ये देखिए ये कनेक्शन और बाकायदा इनका रूम के अंदर से तार आ रहा है। ये देखो लकड़ी का मैंने बनाया हुआ है, बाहर से इसका शक्ल देखिए आप, लकड़ी का मैंने बनाया हुआ है। तो ये देखिए ठीक है, इसके अंदर है अभी बच्चे, ठीक है। तो इनका खाना जो है ना, तो ये छोटे बच्चों के लिए खाना है, मकई बोलते हैं हम लोग पाकिस्तान में, उसका पीसा हुआ ये है, ये इनको पिलाते हैं। और मुर्गियों को जो है ना ये देते हैं, उनमें भी कुछ फ़र्क है। ये देखें ये बड़े मुर्गियों के जो अंडे देते हैं उनके लिए, जो गोश्त देते हैं, ये जो मुर्गे यानी जो गोश्त के लायक होते हैं उनको ये खाना देते हैं। तो ठीक है, एक और वीडियो मैं लोड करूँगा उसके बाद।